को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया नालंदा जिले का दौरा, कहा बिहार में तेजी से हो रहा उद्योग का काम। दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक के बाद चिराग ने किया ऐलान, 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा की करेंगे शुरुआत। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर झारखंड में जारी साप्ताहिक लॉकडाउन का दिखा असर, आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सेवाएं रही बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जनता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि 21 जून को हम 7वां योग दिवस मनाएंगे और इस वर्ष की थीम योग फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास करने पर केंद्रित है। बता दें कि सुबह करीब 6:30 बजे यानी कि सोमवार सुबह 6:30 बजे योग दिवस के कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को बता दें आपको कि कई जगह दिखाया भी जाएगा और इस कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी संवाद करेंगे। देश भर में अलग अलग स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में अपने क्षेत्रों की हस्तियां शामिल होंगी। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए एक स्थान पर 20 लोग ही कार्यक्रम में शरीक हो सकेंगे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सुबह 7 बजे से 7:45 तक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लाल किला परिसर में योग करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना के चलते इस बार कोई सार्वजनिक योग कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों के संबोधन के बाद सुबह योग किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने देश और विदेश के अपने समस्त मित्रों एवं शुभ चिंतकों को संबोधित किया। इस दौरान योग गुरु राजऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने कहा कि विश्व कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी रक्षा के लिए योग और प्राणायाम से बढ़कर कोई भी ढाल और कवच नहीं है। आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने अपील की है लोगों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कि स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के लोजपा अध्यक्ष चिराग ने रामविलास पासवान के जन्मदिन 5 जुलाई से बिहार में आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। बता दें कि यात्रा की शुरुआत रामविलास पासवान की कर्मभूमि और वर्तमान में पशुपति कुमार पारस के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से होगी। यात्रा राज्य भर में 1.5 महीने तक चलेगी और पटना में पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक में साथ खत्म होगी। दिल्ली में रविवार को लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद चिराग पासवान ने घोषणा की कि इससे पहले बैठक में कार्यकारिणी ने 2 साल पहले चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान में आस्था व्यक्त की। साथ ही एक प्रस्ताव पारित कर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के 50 वर्षों के राष्ट्रहित में किए गए कार्यों को देखते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने ये मांग की है। पार्टी ने एक अन्य प्रस्ताव में पशुपति कुमार पारस द्वारा की गई अब तक की घोषणाओं को असंवैधानिक और देश को गुमराह करने वाला बताया। और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन एक दिवसीय दौरे पर नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ दीपनगर स्थित केके पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के कार्यकाल में उद्योग और रोजगार का कार्यकाल होगा। पिछले कार्यकाल में बिजली, पानी, सड़क, सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर, कृषि के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, लेकिन अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में उद्योग का काम तेजी से हो रहा है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के कार्यकाल में उद्योग और रोजगार का ये कार्यकाल होगा। ये जो पिछला जो कार्यकाल था, बिजली, पानी, सड़क, सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर, इसके पर बहुत काम हुआ है। कृषि क्षेत्र में बहुत काम हुआ है।
लेकिन जैसा कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उद्योग में भी हम लोग चाहते थे, अब उद्योग में काम। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि कोरोना काल में जितने लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसे में मृतक के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा केंद्र सरकार नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये कोई आपदा नहीं है, ये एक बीमारी है और ऐसे में राज्यों का खजाना खाली हो जाएगा, जिसको लेकर राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने सरकार को जमकर घेरा है। सरकार को झूठा भी श्याम रजक ने बता दिया है। बहुत ही दुखद बात है कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने जो उच्चतम न्यायालय में अपना हलफनामा दायर किया है कि कोरोना से मरने वाले लोगों को हम मुआवजा देने का काम नहीं करेंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात, इससे बड़ा कलंक की बात नहीं हो सकती। यही सरकार ने पहले अपना यश लूटने के लिए, ताली बजवाने के लिए कोरोना को महामारी में शामिल किया और राज्य सरकार ने भी इसको कोरोना को महामारी में शामिल करने का काम किया। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मचारियों की बहाली की गई, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया, फिर वापस से उनकी बहाली की गई, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि ये घोटालेबाज की सरकार है। क्या कुछ कहा राजद प्रवक्ता ने, आप भी सुनिए। तो शक्ति यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। शक्ति यादव ने कहा कि ये घोटालेबाजों की सरकार है और राजद प्रवक्ता ने सरकार को जमकर घेरा है। बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। करीब 1 हफ्ते से हो रही बारिश ने राजधानी पटना की कॉलोनियों की स्थिति खराब कर दी है। बात कर रहे राजधानी पटना के वार्ड नंबर 55 के मौर्य विहार कॉलोनी की, और इस कॉलोनी में करीब 10 दिनों से जल जमाव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। हालांकि पानी निकालने के लिए पंप सेट लगाया गया है, लेकिन वो भी सिर्फ दिखावे का है। करीब 10 दिनों से यहाँ के लोग नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हैं। भी था इस तरह का। पानी आया था तब तो पूरा पिछले साल तो ये भी था, तो कुछ इधर अभी समस्या हुआ है। और इधर तो एक तरफ होता है तो एक तरफ ऐसा ही छोड़ दिया जाता है, उसको कोई ध्यान नहीं आया। कंचन यादव कभी देखने नहीं आते। इतना कष्टी है, कष्ट में रहता है आदमी, क्या करे। लेडीज हो जो पूरा मोड़ के जाते हैं आते हैं, कोई मतलब देखने वाला कोई शर्म ये नहीं। 300 ऊपर से है। नाला जो बना हुआ है, नाला में कहीं चैम्बर भी ढका हुआ नहीं है, कभी कभी आदमी भी गिरता है। अभी आदमी गिर गया है, ठीक है। आने जाने में बहुत परेशानी है। बेगूसराय चौराही प्रखंड क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव निवासी अशोक सिंह की बेटी रूपा कुमारी ने दरोगा पद की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने माता पिता का नाम और मान बढ़ाया है। बता दें कि रूपा के पिता देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति बरौनी में मिल्क टैंकर ड्राइवर के पद पर कार्यरत हैं। वहीं बेटी के इस मुकाम पर पहुंचने को लेकर परिवार में जश्न का माहौल है। जी, आज तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे अपने जो हैं वो मुझसे भी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो ये खुशी देखकर मुझे और भी खुशी हो रही है। आपके गांव में कैसा लगता है? जी, गांव में भी सब जगह शोर है। सबको लग रहा है कि मेरे इस ऐसे पिछड़े गांव से मेरी बेटी इस मुकाम पे पहुंची है, तो सब लोग खुश हैं इस चीज़ को देख के। जी, मैं IPS बनना चाहती हूँ। बेगूसराय में नगर थाने की पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब उन्होंने अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया निवासी राहुल कुमार और प्रेम कुमार के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के कालिस्थान चौक पर हथियार के साथ कुछ अपराधी देखे गए, और इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कालिस्थान चौक के पास घेराबंदी की तो एक चाय की दुकान पर दोनों अपराधी चाय पीते नजर आए। जैसे ही उनकी नजर पुलिस पर पड़ी, दोनों अपराधी भागने की कोशिश करने लगे और ऐसे में पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बेगूसराय की है, जहां टेगरा प्रखंड के निपनिया मथुरापुर पंचायत में किसान की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक नाव से नदी पार कर रहा था, तभी नाव पलटने से वो पानी में गिर गया, जिसके बाद वो डूब गया। वहीं सूचना मिलने पर ग्रामीण अपने स्तर से शव की खोजबीन में जुटे हुए हैं। कटिहार में 7 जून को मक्का व्यवसायी चंदन कुमार की मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर 2.5 लाख रुपए लूटकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नगर थाना क्षेत्र के गर्ल्स स्कूल के मोड़ के पास हुई वारदात का सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लूट की मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। खोल के पैसा निकाल लिया है। कहाँ से? इसी जगह पर से? इसी जगह पर से। कितने बजे बात है? 1:03 में। नगर थाना क्षेत्र से 7/6 के इसको गर्ल स्कूल रोड स्थित बैग हाउस के पास से एक मकई व्यवसायी चंदन कुमार साहब की मोटरसाइकिल की डिक्की से कुल 2.5 लाख रुपए की चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक टीम की गठित की गई थी, जिसमें नगर थानाध्यक्ष द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति जो पूर्णिया के शास्त्री नगर का था गिरफ्तार किया गया। और कटिहार के पोठिया में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक बाजार किसी काम से जा रहे थे, तभी ट्रक की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना मेरा घर में शादी था, ठीक है। कोर कुटुंब आया था गाड़ी लेके, कोई आता है बाइक लेके, बहुत आदमी आता है, उसी को बाइक लेके ये चला आया दोनों को। ये दोनों गया ससुराल आ रहा था उधर से, ये कक्कर जना करा वाला उधर आ रहा, दोनों व्यक्ति का ससुराल उधरी है। दोनों ससुराल आ रहा था करीब 6 बजे घटना। बेगूसराय चौराही थाना क्षेत्र के नारायण पीपर में भूमि विवाद के कारण मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई हुई, जिसके बाद विवाद बढ़ते ही दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को नियंत्रण में कर लिया है। थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी दोनों पक्ष से आवेदन नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्ष पर कड़ी नजर रखे हुए है। हम देवाल दिए हैं, उसको जाकर के वो हमको क्या किया, तोड़ दिया देवाल। अब पटक हमको मारने लगा। हाँ, फिर क्या हुआ? पटक के मारने लगा वो हमको, वह पर डंडा लग हमको कपार सारा फोड़ फाड़ कर रख दिया। हाँ। और देवाले चल। कितने आदमी आप घायल हैं? हमको घर में 3 आदमी है। कौन कौन? घर में पवन स्वामी, नीतीश स्वामी, हाँ, 3 आदमी घायल। बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र में जीडी कॉलेज के पास स्थित लाइफलाइन मॉडर्न हॉस्पिटल के मकान मालिक ने यह आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स द्वारा नियम संगत हॉस्पिटल का कार्य नहीं हो रहा है। बोर्ड एलोपैथिक का लगा हुआ है, किंतु डॉक्टर साहब होम्योपैथिक के आते हैं। मकान मालिक ने डॉक्टर और कर्मचारियों से जगह खाली करने का निवेदन किया, जिसको लेकर मकान मालिक के साथ मारपीट भी की गई। आर.के. रोशन का बोर्ड टंगा हुआ, लेकिन आर.के. रोशन अभी तक 1 दिन 6 महीना 7 बजे से एक बार नहीं आए। आते हैं खाली यही अपना चिरफाड़ करके अपना काम कर लेता है। और हमको मालूम हुआ तो हम ऐसे बोले कि भाई ऐसा क्या घटना घट रहा है, आप क्या ऐसे नजर को रखते गलत अथी करते हैं। तो हमको गाली गलौज करने लगे। और रात 19 तारीख के 9 बजे रात में हम यहाँ दुकान पर बैठे हुए थे, वो लोग आए और आकर के मंजीत और सब मिल करके हमको मार। और कोरोना संक्रमण रूपी इस विपदा काल में लोग बेरोजगार और बेहाल हो गए हैं, जिसके बाद लोगों के लिए कई सामाजिक संगठन सेवा भावना के तहत आगे आए और मददगार साबित हुए। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण रूपी इस विपदा काल में लोग बेरोजगार और बेहाल हो गए हैं, जिसके कारण लोगों के लिए कई सामाजिक संगठन सेवा भावना के तहत आगे आए और मददगार साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी पटना के रामविलास महतो वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा आसुदा भोजनम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जहां मात्र 5 रुपए में भोजन दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं तो सभी को धन्यवाद देता हूं, जो यहां से काफ़ी दूर दूर तक लेबर मजदूर आते हैं और यहां मात्र 5 रुपया में हम लोग खाना देते हैं। और ये
आसूदा फाउंडेशन की तरफ से हम लोग ये काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हो जो जिनको सहयोग करना हो वो अपना इस राशि में आके सहयोग कर सकते हैं। दरअसल राजधानी पटना के चांदपुर बेला में गरीबों और असहाय लोगों के लिए कोरोना संक्रमण के इस काल में मात्र 5 रुपए में प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय वार्ड पार्षद मीरा कुमारी गुप्ता के द्वारा बिलास महतो वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है, जिस फाउंडेशन के संस्थापक शिक्षाविद कुमार प्रिय रंजन ने कहा कि कोशिश है कि बिहार के हर जिलों में गरीबों के लिए बेहतर भोजन मुहैया कराया जा सके। रामविलास महतो वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से आज आसूदा भोजनम कार्यक्रम के तहत चांदपुर बेला वार्ड नंबर 17 में हम लोग 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश यही है कि बहुत जल्द बिहार के हर जिले में हमारा एक अपना कैंटीन होगा और अपने उस कैंटीन में अलग अलग दिन अलग अलग तरह का खाना, स्वादिष्ट खाना और 5 रुपए में इतना खाना दे दें ताकि अच्छा भोजन उनका स्वास्थ्य बन पाए। वही राजधानी पटना में मिलने वाली यह सुविधा गरीबों के लिए बड़ा वरदान साबित हो रही है, जहां सफाई के साथ ही गुणवत्तापूर्ण खाना मिल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ रोज दिन खाना भी बदल बदल कर मिल रहा है। वही सुविधा को पाकर गरीबों और लाभार्थी काफी खुश दिख रहे हैं। DTV भारत के लिए राजधानी पटना से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। कोरोना को हराने के उद्देश्य से मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के मुख्य बाजार में कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कृष्ण कुमार केडिया के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में व्यापारी वर्ग के लोग सड़कों पर उतरकर हरेक आम खास नागरिक को कोरोना महामारी को हराने के लिए टीका लगाने का अनुरोध किया। और अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। देश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सभी राज्य अपने अपने स्तर से तैयारी और रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में झारखंड में सुरक्षा सप्ताह के बीच 38 घंटों का साप्ताहिक लॉकडाउन लगा, जिसका असर हर ओर दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सभी राज्य अपने अपने स्तर से तैयारी और रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में झारखंड में सुरक्षा सप्ताह के बीच 38 घंटों का साप्ताहिक लॉकडाउन लगा, जिसका असर हर ओर दिख रहा है। झारखंड में अनलॉक 3 यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। इसके तहत शनिवार को शाम 4 बजे से शुरू हुआ संपूर्ण लॉकडाउन सोमवार की सुबह 6 बजे तक लागू रहने वाला है। इस वीकेंड लॉकडाउन की शनिवार से शुरुआत होते ही तमाम हाट, बाजार और दुकानें बंद हो गई, जो रविवार को भी बंद रही। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई, जिसके तहत कोयलांचल, बोकारो, गिरिडीह, संथाल परगना के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में इसका असर देखने को मिला। वहीं संपूर्ण लॉकडाउन का असर झरिया में भी दिख रहा है। यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लगाया गया 38 घंटों का दूसरा संपूर्ण लॉकडाउन लागू होते ही विभिन्न क्षेत्रों में सुबह से ही आवागमन के साथ साथ जरूरी दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें पूरी तरीके से बंद हो गई। साथ ही साथ लोगों में वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जागरूकता भी दिखने लगी, तो जिला प्रशासन भी नियमों के पालन को लेकर के मुस्तैद दिखी। वहीं इस लॉकडाउन को लेकर पूर्व पार्षद अनूप साव ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एक ऐसा नाम है जिससे लोग खुद ब खुद अपना और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये नाम ही ऐसा है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, ये नाम ही एक लोगों में जागरूकता पैदा करता है। और जिस प्रकार से अभी जैसे कि जो मीडिया चैनल के माध्यम से ये पता चल रहा है कि तीसरी लहर की भी संभावना है, ऐसे हालात में हमें सजग रहना अति आवश्यक है।
वहीं इस कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर डीटीवी भारत में लगातार प्रदेशवासियों से अपील करता है कि देश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करें, साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर को अपने जिंदगी का अहम हिस्सा बना लें, क्योंकि सच कहा जाता है कि जान है तो जहान है। डीटीवी भारत के लिए झरिया से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे निरसा की, जहां निरसा में आपसी विवाद को लेकर 3 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में 2 महिला सहित आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। बता दें कि 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए निरसा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सर कपड़ा गाना वास्ते खुट्टा काट रहा था, उसी में झगड़ा हुआ लेडीज में, और वो लोग सब सुंदर सिंह का औरत से झगड़ा हो रहा था सर, उसी के चक्कर में मारपीट हुआ अभी सर, और बारह भी और कबार पर सब फोड़ दिया, आदमी भी और टूटा हुआ है। ऐसा बात थोड़ी है, खुट्टा काट रहे थे सर, आप देख सकते हैं हम खुट्टा काट रहे थे ना कपड़ा के लेके, लड़के की भी नहीं छेड़े सर, वो तो मेरा हम लोग अच्छी शिकायत नहीं है, कोई भी नहीं बोल सकता है। और बुलेटिन में वक्त हो चला है, तो मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।